नमस्कार। शरणम शरणम के अगले अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुलवामा अटैक की और उसके बाद हुई बालाकोट स्ट्राइक की। पुलवामा अटैक 19 फरवरी 2019 को हुआ, जिसमें हमारे देश के 40 बहादुर सैनिक मारे गए। उसी समय भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने, आर्मी ने, प्रधानमंत्री ने, कैबिनेट ने यह डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान का कोई इलाज करना पड़ेगा, यानी समझ लो डंडा देना पड़ेगा। 26 फरवरी तक भारत के जो सैटेलाइट थे उनका मुख पूरा पाकिस्तान की तरफ घुमा दिया गया और रॉकेट सैटेलाइट भी उसमें थे और उन्होंने डिटेक्ट किया कि एक पहाड़ी के ऊपर कुछ हलचल है बालाकोट में, और 2 एजेंट्स की ड्यूटी लगाई गई कि वो जाकर चेक करें कि वो हलचल किस चीज़ की है। उन्होंने जाकर फ़ोटो खींची और फोटो से क्लियर हो गया कि वहाँ लगभग 300 से लेकर 500 के बीच में आतंकवादी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये देखते हुए 26 फरवरी 2019 को रात को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए रॉ चीफ गए। उन्होंने प्रधानमंत्री को सारी स्थिति बताई। उसी समय रात को ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CCS की मीटिंग कॉल की गई। CCS की मीटिंग कॉल करने में प्रधानमंत्री ने सबके विचार लिए और उसमें श्री डोवाल जी ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक्शन लेना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने वायुसेना अध्यक्ष को कहा कि आप एक्शन लेने के लिए तैयार रहें, हमारी तरफ से अब आपको पूरी छूट है, आप जो भी देश के लिए कर सकते हैं करें। जब सब इस बात के ऊपर एग्री हो गए कि देश के 140 करोड़ लोगों के साथ जो पाकिस्तान ने घटना की है उसका हमने बदला लेना है, तो उस स्ट्राइक के लिए बॉर्डर के पे जो फौज थी उसको अलर्ट किया गया। पाकिस्तानी फौज भी ये सोचे बैठी थी कि बालाकोट पहले उड़ी स्ट्राइक वो भुगत चुके थे, वो सोच चुके थे कि पुलवामा का बदला भारत थल सेना के थ्रू लेगा, जबकि भारत सेना ने अपना वायुसेना के जरिए बदला लेने का प्लान बना लिया। अगले दिन बेंगलोर का एयर शो था, उसको बिल्कुल नॉर्मल ढंग से किया गया ताकि किसी को शक ना हो। सेना के बड़े अधिकारी भी वहाँ सब शामिल हुए और बड़े नेता भी जो शामिल होते हैं वो शामिल हुए। उसको नॉर्मल ढंग से किया गया। श्रीनगर के ऊपर जो एयरफोर्स की नॉर्मल फ्लाइट्स होती हैं, सॉर्टीज़ होती हैं, उनको नॉर्मल ढंग से किया गया ताकि कोई भी इशारा दूसरी तरफ ना जाए कि भारत कुछ करने वाला है। रात को ये ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया बंदर मारा गया। बंदर मारा गया। वायु सेना चीफ ने घर से निकलकर घर पे बैठकर इस सारे ऑपरेशन की निगरानी करी और उसके लिए 12 मिराज फाइटर ग्वालियर से उड़ान भरकर गए और उसके पीछे 4 Su-30 वो भी पीछे से उसके सपोर्ट पर गए। सभी एक साथ पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए बालाकोट की तरफ बढ़े और उन्होंने उन ठिकानों के ऊपर 5 बम गिराए। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना, वायुसेना पाकिस्तान में घुसी, उसी समय पाकिस्तान की एयरफोर्स एक्टिव हो गई। उनको एक्टिव होता देखते ही सुखोई जो थे उन्होंने रास्ता अपना बदल लिया। उनका रास्ता बदलने के कारण वो सेना, पाकिस्तानी सेना घबराहट में उनके पीछे चली गई और इधर से मिराज फाइटर्स ने अपना काम कर दिया और वो सुरक्षित लौट आए और थोड़ी देर में सुखोई भी अपने वापस लौट आए। अब हमें ये अच्छी तरह से पता था कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और कुछ ना कुछ करेगा। अगले दिन सुबह पाकिस्तान के F-16 4 F-16
ने भारतीय सेना का अतिक्रमण किया और उन्होंने भारतीय कैंपों पर बम बरसाने की कोशिश करी। उसी समय भारतीय सेना ने अपने विमानों को उड़ाया और उसी दौर में वो पाकिस्तानी सेना के जो विमान थे वो डर के मारे वापस अपनी सीमा में भागे, लेकिन उनका पीछा करते हुए अभिनंदन ने अपने मिग-16 को उसी के पीछे दौड़ा दिया और एक F-16 को मार गिराया। मिग-16 ने F-16 को मार गिराया और लेकिन उसी बात में एक मिसाइल अभिनंदन के जहाज को लग गई और अभिनंदन ने उसी समय वहाँ पे इजेक्ट किया, मतलब अपने आप को जहाज से बाहर उतारा और एक इलाके में गिरे। जिस इलाके में वो उतरे वहाँ पर लोगों ने उसे घेर लिया। घेर लेने के बाद उन लोगों ने कहा कि इसकी बाजू के ऊपर लगा हुआ है हिंदुस्तान का तिरंगा, तो ये भारतीय है, इसको पकड़ो। जैसे ही उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, अभिनंदन ने उसी समय अपनी एक रिवॉल्वर निकाली और गोलियां हवा में फायर करनी शुरू कर दी। जैसे ही कुछ गोलियां फायर हुई, उसी समय पाकिस्तान की आर्मी वहां पर पहुंच गई और उन्होंने अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। अभिनंदन को जैसे ही गिरफ्तार किया, भारत में सूचना मिली, अपोजिशन पार्टी ने उसी तरह रोना पीटना शुरू कर दिया। भारतीय सेना की कोई बढ़ाई नहीं करी, अपना रोना पीटना शुरू कर दिया कि लेकिन अभिनंदन को वहाँ पर जैसे ही पहुँचाया गया तो उनसे जितने भी सवाल किए गए, अभिनंदन ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने वही कहा कि मैं एक फौजी अफसर हूँ और मैं जो कर रहा हूँ अपने देश के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कहा कि अभिनंदन को तुरंत छोड़ा जाए। पाकिस्तान ने जरा सी आनाकानी करी तो भारत ने राजस्थान में जितनी भी पृथ्वी मिसाइल लगी हुई हैं उनका मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया और हर बॉर्डर से जितनी मिसाइल है सबका मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया और पाकिस्तान को समय दिया गया कि रात के 9 बजे तक अगर अभिनंदन सकुशल भारत नहीं पहुंचा तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। पाकिस्तानी संसद में अपोजिशन लीडर ने साफ कहा कि सरकार के पसीने निकल रहे थे, वहां के प्रधानमंत्री थर थर कांप रहे थे, टांगे हिल रही थी और वो कह रहे थे कि अभिनंदन को जाने दो। इमरान खान कह रहे थे अभिनंदन को जाने दो वरना रात को 9 बजे भारत पाकिस्तान पे अटैक कर देगा। और जो कशकोल यानी कटोरा लेके मांगने वाली कौम है वो लड़ाई नहीं लड़ सकती, वो सिर्फ आतंकवादियों को पैदा कर सकती है, लड़ाई नहीं लड़ सकती। लेकिन अभिनंदन की सुरक्षित वापसी हुई और उनको वीर चक्र भी मिला और भारतीय सेना ने वो काम कर दिया कि वो नीचे ताकते रहे, वो ऊपर से आकर ही अपना काम करके चले गए। धन्यवाद।